एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास सेकेंड यानी कि क्लास सेकेंड और कक्षा दूसरी, और हम बुक पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा भारती। तो आज हमारा चैप्टर है हिंदी भाषा भारती का 10 चैप्टर है हमारा 10। अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ भी चलते होते चैप्टर का नाम है हमारा। तो देखिए बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पेड़ देख सकते हैं और बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अगर पेड़ भी चलते होते, ठीक है, कितने मज़े हमारे होते। अगर पेड़ भी चलते होते तो कितने मज़े हमारे होते। बांध तने में उनके रस्सी, बांध तने में उनके रस्सी मतलब तना यानी कि उनकी डालियों में बांध रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते मतलब जहाँ मन पड़ता वहाँ हम ले जाते। जहाँ कहीं भी धूप सताती, जहाँ भी जाते हम धूप सताती, उनके नीचे हम छिप जाते मतलब जहाँ कहीं भी हमें धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक, यानी कि भूख लगती है ना, अगर भूख सताती हमें अचानक से भूख सताती, तोड़ मधुर फल उनके खाते मतलब मधुर यानी होता है मीठा, मतलब तोड़ यानी कि मीठे फल उनके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट से उनके ऊपर चढ़ जाते मतलब जहाँ कहीं भी कीचड़ बाढ़ आती तो उनके ऊपर झट से चढ़ जाते। तो बच्चों, यहाँ तक हुआ हमारा कंप्लीट। अब देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। तो देखिए आप शब्दार्थ, सताती, सताती का मतलब होता है परेशानी, परेशान करती। ठीक है, मधुर यानी होता है मीठे, अचानक सहर्ष एकाएक यानी कि अचानक। अब हम आते हैं छठ, छठ यानी जल्दी और शीघ्र। ठीक है, ये आपको समझ में, शीघ्र यानी जल्दी से, शीघ्रता से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर अभ्यास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। ठीक है, तो देखिए, बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर पेड़ सचमुच चलते होते तो क्या होता। क्या होता, अगर पेड़ सचमुच चलते होते तो चाहे हमारा मन जहाँ होता वहाँ उसे ले जाते हम, जहाँ हमारा मन होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पेड़ों से हमें क्या लाभ है। तो पेड़ों से तो हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। पेड़ों से हमें, देखिए, हमें हरियाली मिलती है, हमें खाना मिलता है पेड़ पौधों से, बहुत सी चीज़ें, फल फूल, छाया, धूप, सारी चीज़ें हमें मिलती है। तो देखिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। लिखिए, धूप से बचने के लिए हम क्या करते हैं। तो धूप से बचने के लिए हम छाँव में जाते हैं, पेड़ों के नीचे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है धूप से बचने के लिए, यहाँ पर आपको ये लिए धूप से बचने के लिए हम यहाँ लिख देना आपको पेड़ के नीचे। ठीक है, यहाँ पर पेड़ से नीचे आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ऐसे 5 पेड़ों के नाम लिखिए जो हमें फल देता है। तो आपको ऐसे 5 पेड़ों के नाम लिखना है जो हमें फल देता है। तो देखिए कौन कौन से, एक हम लिख सकते हैं आम, आम का पेड़ भी हमें फल देता है। जाम, ठीक है, अनार, अनार लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, इस तरीके से 3 नाम मैंने आपको बता दिए और बाकी 2 नाम आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में कविता की 4 पंक्तियाँ लिखी, यानी कि यहाँ पर आपको 4 पंक्तियाँ लिखनी है कविता की। तो वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, आप यहाँ पर 4 पंक्तियाँ हम यहीं से ले लेते हैं। ये देखिए, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी,
चाहे मतलब बांध तने में उनके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते। तो आपको देखना है ये 4 पंक्ति आपको लिखना है वहाँ पर, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। कहाँ पर लिखना है आपको ये, तो देखिए ये यहाँ पर आपको लिखना है 4 पंक्ति 1 2 और नीचे 2 लाइन और दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 लाइन और ये देखिए यहाँ पर भी 2 लाइन दी गई है। अब देखिए हम नेक्स्ट पर आते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, कविता में से ड और ढ वाले शब्द लिखिए, जैसे पेड़ बाढ़। तो इस तरीके से आपको 1 2, ठीक है, 2 ड वाले लिखेंगे हम और 2 शब्द ढ। तो देखिए आपको 2 शब्द मैं बता देती हूँ। तो हम जाएंगे कविता पे, ठीक है, ये रही हमारी कविता। देखिए पेड़ तो हमने लिख लिया था, ठीक है, वहाँ पर लिखा गया है पेड़। अब देखिए पेड़ भी हो गया। अब हम आते 2 शब्द और ढूंढेंगे यहाँ पर हम, जैसे कि आप देखेंगे, पहले हम कविता देख। तो देखिए बच्चों मैंने आपको टू बता देती हूँ, सिर्फ 2 नहीं, बाकी आपको वहाँ पर 2 दिए गए, तो एक एक आपको लिखना है ढूंढ के। जैसे कि एक मैंने निकाला है यहाँ पर कीचड़, ठीक है, और दूसरा है ढ वाले नाम से ढ चढ़। तो ठीक है, कीचड़ और चढ़। तो इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आपको लिखना है कीचड़। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कीचड़, कीचड़, ठीक है ना। और अब देखिए यहाँ पर चढ़ और यहाँ पर आएगा चढ़। ये देखिए 2 मैंने आपको निकाल के बता दिया, अब बाकी आपको करना है। अब देखिए अपने मन से ड और ढ वाले शब्द सोच कर लिखिए। तो ड से आप मन से सोचना है, ठीक है ना। जैसे कि आप पहले आप सोचिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपको कौन से शब्द तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं खड़, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए आप यहाँ पर आपको लिखना है इस तरीके से खड़, और बाकी शब्द आपको ढूंढ के लिखना है। कुछ शब्द मैंने आपको बताए और बाकी शब्द आपको अपने मन से लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया खड़ लिख देना है, अब यहाँ पर आपको लिखना है। और यहाँ पर भी 2 शब्द मैंने बता दिए और बाकी शब्द यहाँ पर डैश डैश दिए गए, तो बाकी आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए हम आगे आते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा सही शब्द चुनकर लिखिए। तो सही शब्द हम चुनकर लिखेंगे। हमें भूख यानी कि हमें भूख, बताओ लगती या लगता या लगती, ठीक है। तो हमें भूख लगती, तो हमें ये लिखना है यहाँ पर लगती। अब देखिए पेड़ बड़ा होकर फल देता है या देती, देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देता लिखना है। धूप अच्छी, लगता है लगती, लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर लगती है। पत्ती हरी, तो पत्ती हरी होती या होता, तो पत्ती हरी होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए हम आगे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, तो आप यहाँ देखेंगे आप उदाहरण के अनुसार उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो देखिए आप जैसे यहाँ पर दिया गया धूप, धूप का छाया, तो यहाँ पर पास, पास का आएगा दूर, ठीक है। यहाँ पर लिखना है ये आपको। अब देखिए आप यहाँ पर कम का आएगा ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा लिखना है। छोटा का आएगा बड़ा, ठीक है, यहाँ पर बड़ा लिखना है। ऊपर का आएगा नीचे, ठीक है, ये यहाँ आएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आपको। चढ़ना तो उतरना आएगा, यहाँ पे उतरना। आगे पीछे आएगा दिन, यहाँ पर आएगा रात, ठीक है। तो बाकी शब्द अब आपको लिखना। कुछ शब्द मैंने बता दिए, अब बाकी आगे के शब्द आपको लिखना। सारे शब्द मैं बता दूंगी तो आप कैसे लिखोगे सीखना, ठीक है ना। तो देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए आप
पढ़िए, बोलिए और लिखिए। तो देखिए र स सी, अगर यहाँ पर जहाँ पर रेफ आ जाता है ना, ये देखिए रेफ, तो ये आधा सा पढ़ाया जाता है, तो रस्सी। तो इसी तरीके से हमें लिखना है सच्ची, तो सच्ची, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आएगा सच्ची, तो आप यहाँ लिखेंगे सच्ची। अब देखिए यहाँ पर बच्ची, तो आप लिखेंगे ब आधा च और ई की मात्रा, बच्ची, ठीक है। और बाकी आपको लिखना ये आएगा यहाँ पर लस्सी, तो लस्सी आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ब से देखिए जल्दी, जल्दी, तो ज प्लस ल प्लस दी, जल्दी। तो इसी तरीके से आपको ये भी अब यहाँ पर आपको है ना अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे ह प्लस ल और छोटा सा रेफ प्लस और दा में ई की मात्रा, ठीक है। तो हल्दी यहाँ पर है ना, देखिए आप ह प्लस, ठीक है, ल और ला में छोटा सा रेफ प्लस दा में ई की मात्रा। इसी तरीके से आपको सारे शब्द अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए आप यहाँ देखेंगे कि नीचे बिना वर्ण पहली से फलों एवं वृक्षों के नाम खोजकर लिखिए। तो अब यहाँ पर हम नाम खोजेंगे, ठीक है, ठीक है, वृक्षों और फलों के, ठीक है। तो देखिए कुछ नाम मैं बता देती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए मनी, यानी एक पेड़ का नाम मनी है, ठीक है, ये आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बेर, केला, जामुन, सेब, पपीता, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और बाकी आपको लिखना है, कुछ मैंने बता दिए, जैसे एक पेड़ का नाम बता दिया और कुछ फलों के नाम बताए मैंने आपको, और वो सारे नेम आपको यहाँ पर डैश डैश दिया गया है ना, बस इसमें ही लिखना है ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। कुछ मैंने बताया, अब बाकी आपको ढूंढ के लिखना है। सारे मैं नहीं बताऊंगी, अगर सारे मैं बता दूंगी तो आप कैसे ढूंढोगे, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं अब हम। तो देखिए यहाँ पर कविता को याद कीजिए और बाल सभा से सुनाएं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इस कविता के बारे में बताऊंगी। देखिए, पेड़ हमें छाया देते हैं, तो पेड़ हमें क्या देते हैं, छाया, और यही देते हैं फल, और यही क्या देते हैं हमें, फल फूल, यही तो देते हैं। इनसे हरियाली धरती पर, मतलब अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हरियाली कैसे रहेगी धरती पर, है ना। इनसे सारी चहल पहल, गंध इन्हीं से, स्वाद इन्हीं से, इनसे मिलती हमें दवा, क्योंकि पेड़ पौधे हमें दवाई भी देते। रंग बिरंगे फूल इन्हीं से, रंग बिरंगे फूल रहते हैं ना पेड़ों पर, वो भी इन्हीं से होते। इनसे होती शुद्ध हवा, क्यों, क्या होती, इनसे होती शुद्ध हवा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखिए हम अब आते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अपनी पसंद का पेड़ रंग बनाकर रंग भरिए, मतलब अपनी पसंद का पेड़ बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ पर आपको अपनी पसंद का पेड़ बनाना और उसमें रंग भरना है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जगह दी गई है जिसमें आपको अपनी पसंद का पेड़ बनाना है और उसमें रंग भरना है, ठीक है ना। तो आपको ये काम करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप अपनी पसंद का कौन सा भी पेड़ बना सकते हैं और रंग भर लीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं यहाँ पर। अब देखिए आप बूझो तो जाने। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, हरे रंग का साफ बांधे, हरे रंग का साफा बांधे, वह धरती पर खड़ा हुआ, वह धरती पर खड़ा हुआ, पृथ्वी धूप हवा से भोजन
वह प्रतिदिन ही लेता। कहो कौन सा वृक्ष ऋतु में खुश हो खूब नहाता। खुश हो खूब नहाता, तो कौन सा है वो? पेड़ होते हैं वो तो, क्योंकि वही धरती पर रहते हैं। हवा धूप ये सबसे वो खाना प्राप्त करते हैं, हवा धूप पानी, तो वो है पेड़। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ तक हुआ हमारा कंप्लीट। तो आज हमारा लेसन 9 यानी कि लेसन 9 पार्ट चैप्टर 10 9 चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 हुआ हमारा कंप्लीट, ठीक है ना, क्योंकि 9 तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 हुआ हमारा कंप्लीट, ठीक है, जहाँ पर दिया गया इसका नाम अगर पेड़ भी चलते होते। अगर पेड़ भी चलते होते। तो यहाँ तक हमारा हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो गुड बाय बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।